हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड या कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। तो हम इन 4-5 पैरामीटर्स पे देखेंगे कि इन दो कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। देखिए, हमारे पास फर्स्ट है स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो अगर हम देखते हैं आयनिक कंपाउंड को, तो आयनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। और इसमें हमारे पास एक 3 डायमेंशनल पैटर्न हुआ करता है आयनिक कंपाउंड में, जिसके हम छोटे से छोटे यूनिट का नाम देते हैं क्रिस्टल लैटिस का। यानी इसमें खास प्रॉपर पैटर्न होगा कि कौन सा आयन कहाँ पे है, कौन सा आयन सेंटर पे है, कौन सा आयन कॉर्नर पे है, तो आयन्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना होगा। तो ये सारी चीजें उसमें एक फिक्स टाइप की होती हैं, फिक्स उनमें डिस्टेंस होता है, फिक्स चार्जेस होते हैं उनका, तो अरेंजमेंट भी उनकी फिक्स होगी। उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और इसके मुकाबले में जब हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है, इसकी स्ट्रक्चर हुआ करती है मॉलिक्यूलर, यानी इसमें कोई प्रॉपर उस तरह की अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल नहीं होती। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। इन दोनों में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, यानी वो अट्रैक्शन जो स्टैटिक यानी रुके हुए चार्जेस के वजह से होती है, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब ये आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी बिटवीन आयंस, आयंस के दरमियान हुआ करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। लेकिन अगर हम देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड, तो कोवलेंट कंपाउंड के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, लेकिन किन के बिटवीन होगी, बिटवीन न्यूक्लियाई एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद हमारे पास है आयनिक कंपाउंड। आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन आयंस की, आयंस पे परमानेंट फुल फ्लेज इन पे चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इनके केस में चार्ज फुल फ्लेज नहीं होता, इनमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज की तरह होती है। जैसे हमारे पास HCl है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। लेकिन इस केस में अगर हम देखते हैं, सपोज NaCl है, इस पे कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी क्योंकि इस पे चार्ज फुल चार्ज है, इस पे पार्शियल चार्ज है। इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इन आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और कोवलेंट कंपाउंड में आपने देखा कि अट्रैक्शन वीक है, तो अट्रैक्शन वीक होने की वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। हमारे पास सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेल्सियस। देखिए कितना हाई मेल्टिंग इसका पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का। अब इस तरह हमारे पास थर्ड बात है स्टेट्स। आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से इनकी जो स्टेट है वो मोस्टली ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मुकाबले में अगर हम देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड केस में, तो कोवलेंट कंपाउंड में गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, लो बॉइलिंग लिक्विड की फॉर्म में भी होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। अगर उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो, बड़े इनके कंपाउंड हो, तो जायंट जो इनके कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट किया करते हैं। डायमंड है, डायमंड हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में होता है। हमारे पास जैसे क्लोरीन है, दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं गैस की फॉर्म में। हमारे पास HCl है, तो वो हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सोल्युबिलिटी। अब आयनिक कंपाउंड्स, आपने देखा कि आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं, फुली पोलर है, पोलर कंपाउंड्स हैं। इनके पास 2 पोल्स हैं, यानी 2 डिफरेंट चार्ज वाले आयंस हैं। तो इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सोल्युबल होते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड केस में, तो कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली नॉन पोलर हुआ करते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4 है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, O2, हमारे पास नाइट्रोजन है। तो जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है, इनके एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है। बहुत कम होने की वजह से ये मोस्टली नॉन पोलर ही होते हैं। ये नॉन पोलर हैं, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, बल्कि ये सॉल्युबल होंगे और सॉल्वेंट्स में। क्लोरोफॉर्म है, इसे हमारे पास
बेंजीन है, ईथर है। तो इन जैसे ये सॉल्वेंट्स में जाके हमारे कोवलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नॉन पोलर हैं और ये भी हमारे पास मोस्टली नॉन पोलर हुआ करते हैं। तो लाइक डिजोल्व लाइक, नॉन पोलर ही नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। लास्ट पॉइंट है कंडक्शन। अब जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं इनमें काफी अच्छी कंडक्शन हुआ करती है, क्योंकि इनमें इनको हम डिजोल्व करेंगे अपने किसी एक्वा सॉल्यूशन में, या इनको हम आयोनाइज करेंगे, मोल्टन फॉर्म में इनको लेके आएंगे, तो इस केस में इनके पास फ्री आयंस होंगे। मोल्टन स्टेट होगी या इनकी एक्वा सॉल्यूशन स्टेट हो गई, तो इस केस में अच्छे कंडक्टर होंगे। लेकिन कीप इन माइंड कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं होते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनमें अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होती है। तो आयंस एक दूसरे के अंदर बाउंड टुगेदर होते हैं, सख्ती से जुड़े होते हैं, वो फ्री आयंस में नहीं होते, उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। कोवलेंट कंपाउंड के केस में हमारे पास क्या होती है, इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें नहीं होते, तो ये हमारे पास बैड कंडक्टर होते हैं। तो ये था हमारे पास आज डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड। इसे हमने डिटेल से स्टडी किया है कि ये क्रिस्टलाइन है और इनके बिटवीन अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो इनकी जो फोर्स है वो बिटवीन आयंस है, इसलिए इनकी अट्रैक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनमें जो फोर्स है वो बिटवीन न्यूक्लियाई एंड शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है एज कम्पेयर टू आयनिक, और ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई थे, लेकिन इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो थे। इनकी जो स्टेट्स मोस्टली वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो ये गैस या लिक्विड की फॉर्म में होंगे, अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो ये जाइंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे, तो ये भी सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और सॉल्युबिलिटी की अगर बात देखते हैं तो ये पोलर हैं, वाटर पोलर है, दोनों पोलर में सॉल्युबल हो जाते हैं। और अगर हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है, ये कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास मोस्टली नॉन पोलर हुआ करते हैं, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, बल्कि अपने नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे। हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, ईथर वगैरह है। इसके बाद हमारे पास है कंडक्शन, कि ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं करते। हाँ, या हमारे पास ये मेल्ट हो या ये हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन में हो, तब इनके पास फ्री आयंस होने की वजह से जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है अच्छे कंडक्टर हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के। और हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं इनमें फ्री आयंस भी नहीं होते, इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, तो ये बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। तब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।